नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं इस समय वाराणसी के मैदानी इलाके में हूँ, जहाँ पर कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, तरह तरह की अपनी विचारधाराएं हैं इनकी राजनीतिक। इन्हीं से लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं, जो वर्तमान राजनीति है और जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर। पहले तो आप लोगों का भारत की तस्वीर में बहुत बहुत स्वागत है। सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं, आप ये बताइए, आपको चुनाव का दिन आ चुका है, बनारस में चुनाव है आखिरी चरण में। यहाँ प्रत्याशियों की हालांकि घोषणा भी पूरी तरीके से नहीं हुई, उसका इंतजार हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? लोग अपने नाम जो आने चाहिए, जैसा कहा जा रहा है, क्या एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं क्या? देखिए, किसी भी पार्टी को प्रत्याशी तुरंत घोषित कर देना चाहिए कि प्रत्याशी अपना जो भी काम करना वो जनता में करता रहे। अभी एकदम लास्ट में वाराणसी में चुनाव है, अभी तक किसी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जिसकी सरकार है उसको तो कम से कम अपनी प्रत्याशी को घोषित कर देना चाहिए। उनकी सरकार थी, वो काम किए हैं, जनता के बीच में क्या काम किए वो जवाब दें। सरकार से जो भी पैसा वाराणसी के लिए आया हुआ है वो पैसे की खर्चा कहाँ है? क्यों भाग रही है सरकार? क्यों नहीं अपनी प्रत्याशी घोषित कर रही है? हम विपक्ष में हैं, हमारा कोई मुद्दा नहीं, हमारा मुद्दा ये है कि रोजी रोटी रोजगार चाहिए। जिसकी सरकार है वो तो जवाब दे। 5 साल में किसने आके देखा मैदागिन पे? 5 साल के बाद लोग हम आएंगे उस पर काम को लेकर। क्या वजह है कि देरी हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज में, अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या कन्फ्यूजन की स्थिति है, किसको दें क्या दें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 5 साल में जो विकास हुए वो सामने दिखाई पड़ रहे हैं। चाहे वो टाउन हॉल का विकास हो, टाउन हॉल के अंदर पार्किंग स्टैंड हो, सड़कें हों, एवं अन्य तरह के जितने भी उद्योग धंधे हों फलीभूत हुए हैं। इस क्षेत्र में होंगी कुछ समस्याएं, लेकिन मोदी जी ने जो वाराणसी को दिया है उसके लिए कतई वाराणसी की जनता उनको भूल नहीं सकती। उनको अभिभावक के तौर पर आज भी याद करती है। और मोदी जी अगर हैं तो विकास मुमकिन है। अब रही बात आपकी प्रत्याशियों की, क्यों घोषित नहीं कर रही है पार्टियां, इसमें कई कारण हो सकते हैं। कई ऐसी स्थिति आती है कि मोदी जी कार्य किए हैं, विकास योजनाओं को लाए हैं, वो ज़मीन पर उतरी है, हालांकि कहीं कुछ खामियां हो जाती हैं तो उस खामियों को भी भर दी जाएगी, ऐसा हम लोग का मानना है। अगर क्षेत्र की जनता के मानने में आप कह रहे हैं कि खामियां हुई हैं तो उसको भरा जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि प्रत्याशियों के चयन में इतनी जो विलम्ब हो रहा है, क्या कन्फ्यूजन की स्थिति है पार्टियों में? ये जो हमारे पंत प्रधान हैं, जो कि हमारे वाराणसी के सांसद भी हैं, उनका जो सोच है कि बनारस को कैसे आगे ले जाएं, और उसकी वजह से ये देर हो रही है। और जो प्रत्याशी आएगा संगठन की तरफ से, वो एक मजबूत, सशक्त और उनके चीज़ों को, उनके कार्य योजनाओं को लागू करने वाला प्रत्याशी, इसके लिए थोड़ा देर हो रही है। लेकिन 5 वर्ष का समय होता है। क्या इतने समय में तय नहीं कर पाई पार्टी की आपका प्रत्याशी कौन होगा? अगर बीजेपी की बात कर रहे हैं, संगठन जो है वो ये तय करता है कि उनका जो कार्य योजना है, उनकी जो चीज़ें हैं, उसको कैसे आगे ले जाएं। उसकी वजह से ये देरी हो रही है। पर जल्द ही पार्टी इसके बारे में जल्द से जल्द घोषणा करेगी और एक मजबूत और सशक्त उम्मीदवार भाजपा संगठन यहाँ वाराणसी साउथ दक्षिणी में जरूर देगा। और आप मुश्किल से मुश्किल, हमें लगता है कि 1 या 2 दिन के अंदर ये घोषणा हो जाएगी। 1 और 2 दिन के अंदर हो जाएगा। आप कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपको लग रहा है कि जो बातें कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा काम हुआ इस क्षेत्र में, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मोदी जी के क्षेत्र में जो काम हुआ वो तो सबके सामने है और काम हुआ भी है। काम के साथ हमें रोजी रोजगार सब चाहिए, हमें मंदिर मस्जिद ज़्यादा नहीं चाहिए। और जो यहाँ के प्रतिनिधि अभी 5 साल से करते चले आए हैं, जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे कम ये उम्मीद तो लोग रखते कि जिसकी समस्या है उस समस्या को सुने। अरे वो तो ऐसा काम किए हैं कि लोग जाते थे तो लगता था कि वो बहुत बड़े प्रधानमंत्री के ऊपर उनकी पदवी है। वो तो किसी से बात करना ही नहीं चाहते थे। उनके जो सलाहकार थे, चलो जाओ हटो यहाँ से, बाद में आना, ये उनकी वो थी। आज यही देन है कि प्रधानमंत्री जी को अपना दक्षिण का प्रत्याशी घोषित करने में सोचना समझना पड़ रहा है। अगर हो सकता है कि अगर दक्षिणी से विधायक का बदलाव न किए तो ये सीट उनकी जा भी सकती है। आपको लगता है कि दक्षिणी में जो कार्य होना चाहिए था यहाँ पर बनारस के इस क्षेत्र में, वो काम नहीं हुआ है? ज़रूरत से ज़्यादा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और 1 लाख से 1.25 लाख यात्री प्रतिदिन यहाँ आते थे, उन्होंने ये सब कार्य देखा है। पानी बहता है तो दिखाई देता है,
ये नहीं है कि नहीं दिखाई देता, कार्य हुआ है, दिखाई दे रहा है। और हमारे मोदी जी बहुत ही ध्यान दे करके, बहुत ही जिम्मेदारी से देश को भी चला रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्रों को भी चला रहे हैं। लेकिन ये तो विधानसभा का चुनाव है, मोदी जी तो देश को चला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधि की ज़्यादा दायित्व बनता है कि वो कार्य करे? देखिए, जनप्रतिनिधि भी कार्य करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग मोदी जी को जानते हैं, मोदी जी को ध्यान में रख करके ही सब कुछ करते हैं। आप मोदी जी को जानते हैं, आप बताएं, आप क्या कहेंगे? जो जितने कार्य हुए हैं वाकई बहुत बड़े कार्य हुए हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जितना प्रधानमंत्री जी ने पैसा भेजा था, हमें लगता है उतने कार्य क्षेत्रीय विधायक ने शायद उतने कार्य नहीं कर पाए हैं। और वाकई बहुत संगठन से बहुत पैसे आए हैं, लेकिन वो कार्य, जितने कार्य दिखने चाहिए थे उतने दिख नहीं रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप क्या कहेंगे? आप बताएंगे कि आपको लगता है कि मोदी जी का क्षेत्र है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वास्तव में उन्होंने काम किया है उस तरीके से? लग रहा है कि कुछ गलियों का विकास दिख रहा है, क्या क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, काम क्या हुआ है आप भी देखिए, हम भी देखते हैं, बहुत काम हुआ है। काम ये हुआ है कि बनारस पहले हवाई अड्डा तो था ही नहीं, कांग्रेस ने किया ही नहीं था, ये हवाई अड्डा बनवा दिए हैं। एक पुरानी बिल्डिंग में शीशा लग गया है, ठीक। उसके बाद दाल मंडी का तार बदला नहीं गया है, हिंदू एरिया के तार बदले गए हैं, यहीं पे बिजली चोरी होती थी, इधर ही मीटर बदलाए हैं, उधर का तो तार भी नहीं बदला गया है दाल मंडी का, ठीक। उसके बाद रही बात विकास की, 30 साल से इन्हीं के विधायक थे, 30 साल से इन्हीं के मेयर थे, 30 साल से 5 साल छोड़ दिया जाए इन्हीं के सांसद थे। अब जब इधर ही के जब सरकार राष्ट्रपति से लेकर पार्षद तक हुई है, तो आप देखेंगे कि ये अपने एरिया में विकास किए। अब जब विकास हो गया है तो उसके बाद एमएलसी ये क्यों नहीं जीते? शिक्षक एमएलसी क्यों नहीं जीते? शिक्षक एमएलसी भी ये हारे हैं, एमएलसी भी ये हारे हैं। यही चीज आ गई है कि इतना देर लग रहा है इनको अपनी ही उस एरिया में जहां से 35 साल से ये जीतते आए हैं, और आम जनमानस में एक लाइन है कि यहाँ से कुत्ता भी लड़े तो उस पार्टी का जीत जाए, उस क्षेत्र से इनको आज एक कायदे का जनप्रतिनिधि नहीं है। असल में अटल जी की भाजपा में एक अच्छी चीज़ ये थी कि टाइटिल गायब थी, हर को इज्जत दिया जाता था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। लेकिन कोरोना काल में जनप्रतिनिधि अस्पताल में एक मरीज को दौड़ा दिए हैं, जनप्रतिनिधि शमशान घाट पे दिखे नहीं हैं। जब बाप की लाश को बेटा और पत्नी की लाश को पति छोड़ के जा रहा था, तो अमन यादव जैसा समाज सेवी दिखा है। ये जनप्रतिनिधि अपनी टीम बनाए थे, वो टीम जो कह दी वही कोरोना काल में हो गया। ऐसे जनप्रतिनिधि फिर आएंगे तो एमएलसी चुनाव का हाल ना हो जाए, इसलिए ऊपर की सरकार थोड़ी देरी लगा रही है। लेकिन मैं वेतन भोगी कर्मचारी तो हूँ नहीं, पार्टी के ही प्रेम में हूँ। अब मैं स्वतंत्र हूँ, ठीक, मुझे अच्छा लगेगा तो मैं दूंगा। हाँ, संसदीय वोट चुनाव होगा तो मुझे मोदी जी पसंद है, मैं उनको ही वोट दूंगा। लेकिन विधायकी चुनाव में और पार्षदी चुनाव में मोदी जी कह दे तो मोदी जी तो उतनी दूर रहते, मैं यहाँ रहता हूँ, 50 मीटर की मोदी जी से मेरे से दूरी होती है। मैं समस्या फंसे, अस्पताल में मेरे घर का मरीज हो तो मैं किसको खोजता हूँ? आप ये कह रहे हैं कि विधायक दिखते नहीं हैं, मोदी जी को वोट देंगे लेकिन जनप्रतिनिधि को नहीं। तो क्या कमजोर जनप्रतिनिधि है क्या आपके पास? 5 साल जो यहाँ के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने जनता से संवाद ही नहीं किया। जनता से उन्होंने इतनी दूरी बना ली थी कि आम जनता अपने जनप्रतिनिधि को खोजते रह गई, और उनके साथ के जो लोग थे उन्होंने एक ऐसी दूरी बना दी थी जनप्रतिनिधि और जनता के बीच में कि वो जनप्रतिनिधि कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया, जनता खोजती रह गई। इसलिए
जो शीर्ष नेतृत्व है उससे हम लोगों का सबका आग्रह है, जो भाजपा कार्यकर्ता है, संगठन के जुड़े लोग हैं, कि एक ऐसा सशक्त उम्मीदवार यहाँ दिया जाए जो जनता के बीच का हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, जो जनता के कम से कम सुख दुख में वो जाके अपनी समस्याओं को, अपनी शिकायतों को बता सके और वो जनप्रतिनिधि उसका तुरंत निस्तारण कर सके। इसलिए शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि एक कार्यकर्ता को वो सम्मान दिया जाए और वो उस जगह पहुँचे जहाँ जनता की सुनवाई हो सके। एकदम सही। आप कितने सहमत हैं? देखिए, टिकट पार्टी जिसको चाहती है उसको देती है। आज ये भाई साहब ने कहा ना कि प्रतिनिधि गायब रहता है, तो सरकार को, प्रधानमंत्री जी को इस पर सोचना चाहिए कि प्रतिनिधि करने वाले को ही प्रतिनिधि का टिकट मिलना चाहिए, जो कम जनता के सामने हर वक्त दुख सुख पे साथ खड़ा रहे। अगर हम यहाँ पे हैं, अब हमारे पार्टी में देखिए कांग्रेस पार्टी में अजय राय जी हैं, आप उनको रात दिन 24 घंटा बुलाइए, वो आपके दरवाजे पे हाजिर रहेंगे। तो काम करने वाला वैसा आदमी होना चाहिए। अब ये क्या कि हम विधायक बन गए, मैदानी क्षेत्र में आए, गाड़ी से देख रहे हैं, जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री के ऊपर जा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हैं, इनको किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है, चले जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। ऐसे लोगों को प्रतिनिधि करने के लिए सरकार सोचे। और यही कारण है कि इधर दक्षिणी में, उत्तरी में, सब जगह अभी उनको चयन करने में देरी हो रहा है। इस पर विचार करें, जिस भी पार्टी की सरकार बने, विधायक काम करने वाला अच्छा होना चाहिए। जिस भी पार्टी की बने, आप बताएं क्या लग रहा है आपको? जनप्रतिनिधि आपके वास्तव में जनता के बीच नहीं जा रहे, उनका नाम भी बता दीजिए अगर आपको लग रहा है तो। कुछ कमियां रहीं जनप्रतिनिधि में, जो प्रधानमंत्री से छुपाया गया, और जानकारी में का अभाव, और इसीलिए हो सकता है जनप्रतिनिधि का चयन करने के लिए देरी हो रही है। और जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र का हो, क्षेत्र के लोगों की तकलीफ को सुनने वाला हो और हमेशा सुलभ हो। हम लोग का ऐसा। आप बताएं कुछ, क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं बनारस वासी, काशी का निवासी हूँ। उससे पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं मान रहा हूँ कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे बनारस क्या पूरे भारत में एक चीज़ गौर करें। उन्होंने शुरू में बोला था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आपने ये जो 500 की गैस सिलेंडर मिलती थी वो 1000 कर दिए, जो 60 रुपये लीटर पेट्रोल मिलती थी डीजल, उसको आपने 100 रुपया कर दिया। इस पे आप कृपया गौर करें। और मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह आप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव कराते हैं, जिसके ऊपर मुकदमा रहता है उसको आप लोग टिकट न देकर रिजेक्ट कर देते हैं। तो मैं यही चाहता हूं कि आप हमारे वाराणसी के जो प्रतिनिधि, जिसको भी आप टिकट दीजिए, कृपया उसके ऊपर मुकदमा न हो, एक अच्छा विचारधारा की व्यक्ति हो और वो लोकल कैंडिडेट हो कि जिसको हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं, जिसे कि हमारे भारत की सेना है, उनको जो भी देखता है वर्दी के समय, तो उनको लगता है कि हमारी ये रक्षा के लिए बहुत अच्छे इंसान है। ये हमारे सरहद पे हर समय दूसरे जो विरुद्ध है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, उसे लड़कर डट कर मुकाबला करते हैं। और आप यहाँ पे हम आराम से चैन की नींद सोते हैं। लेकिन यही वाराणसी की नगर निगम के लोग आज वो सेना की वर्दी पहना के नगर निगम कर्मचारियों को भेजते हैं, किसी के सामान उठा लेते हैं, किसी का बैनर, जिसे जो भी रहता है सामान, ठेला कुमचा उठा लेते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद यही लोग कहते हैं कि अरे वो मिलिट्रिया वाला आ रहा है। हमारे मिलिट्री को आज भारत के जितने भी वासी है इज्जत की नीयत से देखते हैं। मैं अपने प्रधानमंत्री, वाराणसी के सांसद जी से यही कहना चाहता हूँ कि नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं उनको उनकी वर्दी पहनाएं, ये मिलिट्री की वर्दी उनसे उतरवाएं। ये अपनी इन्होंने बताया कि नगर निगम मतलब मिलिट्री की वर्दी में काम कर रहे हैं। अच्छा, एक मुद्दा ये है कि इस समय चाहे योगी आदित्यनाथ जी की बात हो, चाहे अखिलेश यादव की बात हो, योगी आदित्यनाथ जी हैं लाल टोपी की बात कर रहे हैं और ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी राज में माफिया राज बढ़ा है। तो आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, कितने सहमत हैं? ये इस तरह की क्या बयान की जरूरत है? चुनाव के समय विकास की बात होनी चाहिए या राजनेता इस तरह के? हम तो विकास की बात कर ही रहे हैं। मतलब योगी जी ने हमेशा विकास की ही बात कही है और मोदी जी ने भी वही बात को अपनी सर्वप्रथम रख चुके हैं। वो पहले से ही उसी के दिशा निर्देश में सभी कार्य हो रहे हैं, मोदी जी के ही। अगर योगी जी मुख्यमंत्री हैं सूबे के, इतने बड़े सूबे के, वो भी इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ समस्या मेन ये रह गई है हम शहर दक्षिणी वासियों के लिए कि हमको एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो जनता के बीच में रहे, जनता की बात सुने। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जनता के बीच में रहने वाला अभी तक हमको वो जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाया। हम खोजते हैं अपने प्रतिनिधि को, जब ज़रूरत पड़ती है
एक छोटी सी अगर कहीं कोई गाड़ी भी पकड़ा जाती है तो आदमी व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं अपने प्रतिनिधि से बात करा दूंगा और ये इनकी गाड़ी छूट जाएगी, किंतु यहाँ उल्टा होता है। हमारा प्रतिनिधि ये बोलता है अगर तुम्हारे पास कागज़ पत्तर घर में है आप लेकर आके दिखा देगा साहब, अगर ये बोलना चाहिए उसको। उल्टा ये जनप्रतिनिधि हमको जो थोपा गया है पिछले 5 वर्षों में, हम संगठन से यही मांग करेंगे इसे बदले और परिवर्तन ही इस सीट को बचा सकता है। तो आप सुन रहे थे इन तमाम लोगों को, इनका यही जो सार निकला इस चर्चा का बनारस के मैदानी इलाके में। वास्तविक रूप से जनता प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रेम दिखा रही है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है कहीं ना कहीं उनसे नाराज़गी है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा का चुनाव बार बार नहीं जिता सकते। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। सब अपनी अपनी राय रख रहे थे। आप देखते रहिए भारत की तस्वीर।